सवाल नंबर 1, रावण की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर मंदोदरी। सवाल नंबर 2, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम था? उत्तर त्रेता युग। सवाल नंबर 3, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? उत्तर रत्नाकर। सवाल नंबर 4, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? उत्तर ऐरावत। सवाल नंबर 5, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया? उत्तर सुषेण। सवाल नंबर 6, अहल्या के पति का नाम था? उत्तर गौतम। सवाल नंबर 7, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? उत्तर मकरध्वज। सवाल नंबर 8, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? उत्तर गरुड़। सवाल नंबर 9, राम को वनवास देने की प्रेरणा क्या के को से मिली थी? उत्तर मंथरा। सवाल नंबर 10, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? उत्तर शीशपा। सवाल नंबर 11, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? उत्तर इंद्रजित। सवाल नंबर 12, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? उत्तर विश्वामित्र। सवाल नंबर 13, मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? उत्तर शत्रुघ्न। सवाल नंबर 14, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? उत्तर पंचापसर। सवाल नंबर 15, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? उत्तर शुक। सवाल नंबर 16, हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। अप्सरा रूप में वे किस नाम से जानी जाती थीं? उत्तर पुंजिकस्थली। सवाल नंबर 17, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तर घाघरा। सवाल नंबर 18, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम था? उत्तर अरण्यकांड। सवाल नंबर 19, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? उत्तर ब्रह्मपाश। सवाल नंबर 20, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था? उत्तर मंदराचल। सवाल नंबर 21, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? उत्तर रभस। सवाल नंबर 22, रामायणानुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? उत्तर लोहित सागर। सवाल नंबर 23, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? दुर्वासा। सवाल नंबर 24, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? उत्तर ऋक्षराज। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर महपद्म। सवाल नंबर 26, मातली नाम से किस देवता के साथी को जाना जाता है? उत्तर इंद्र। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? उत्तर नारद। सवाल नंबर 28, रामायण के अनुसार वे कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर बाहुलीक। सवाल नंबर 29, वानर यूथप्ति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? उत्तर कांचन। सवाल नंबर 30, दुंदुभि नामक दैत्य का वध किसने किया था? उत्तर बाली। सवाल नंबर 31, रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? उत्तर हनुमान। सवाल नंबर 32, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? उत्तर रक्तवर्ण। सवाल नंबर 33, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? उत्तर इंद्र। सवाल नंबर 34, जिस बाण का अग्रभाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर भल्ल। सवाल नंबर 35, निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था? उत्तर त्रिशंकु। सवाल नंबर 36, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? 100 योजन। सवाल नंबर 37, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उत्तर देवराज इंद्र। सवाल नंबर 38, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? उत्तर धूम्र। सवाल नंबर 39, वानरराज बाली किसका पुत्र था? उत्तर इंद्र। सवाल नंबर 40, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? उत्तर अगस्त्य। सवाल नंबर 41, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? उत्तर कृष्णा। सवाल नंबर 42, बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? उत्तर सोने का हार। सवाल नंबर 43,
किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? उत्तर उत्तरा फाल्गुनी। सवाल नंबर 44। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? उत्तर गोदावरी। सवाल नंबर 45। रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट लिए थे? उत्तर शूर्पणखा। सवाल नंबर 46। श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? उत्तर हनुमान। सवाल नंबर 47। निम्न में से किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी? उत्तर मारीच। सवाल नंबर 48। निम्न में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? उत्तर शरभंग। सवाल नंबर 49। श्री राम किसका अंशावतार थे? उत्तर विष्णु। सवाल नंबर 50। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? उत्तर त्रिकूट। सवाल नंबर 51। रामायण के लेखक कौन हैं? उत्तर वाल्मीकि। सवाल नंबर 52। मूल रामायण किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर संस्कृत। सवाल नंबर 53। वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? उत्तर लगभग 24,000। सवाल नंबर 54। रामायण का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? उत्तर भगवान राम। सवाल नंबर 55। भगवान राम ने राजा के रूप में किस शहर पर शासन किया? उत्तर अयोध्या। सवाल नंबर 56। भगवान राम की माता कौन थी? उत्तर कौशल्या। सवाल नंबर 57। भगवान राम के पिता कौन थे? उत्तर राजा दशरथ। सवाल नंबर 58। भगवान राम की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर सीता। सवाल नंबर 59। रामायण में मुख्य प्रतिपक्षी कौन है? उत्तर रावण। सवाल नंबर 60। भगवान राम के उस वफादार भक्त का नाम क्या है जिसने सीता को बचाने की खोज में उनकी मदद की थी? उत्तर हनुमान। सवाल नंबर 61। भगवान राम ने अपना वनवास किस वन में बिताया था? उत्तर दंडक वन। सवाल नंबर 62। सीता के पिता कौन थे? उत्तर राजा जनक। सवाल नंबर 63। रामायण में लंका श्रीलंका का राजा कौन है? उत्तर रावण। सवाल नंबर 64। रावण की बहन का क्या नाम है जिसने भगवान राम को बहकाने की कोशिश की थी? उत्तर शूर्पणखा। सवाल नंबर 65। भगवान राम को लंका तक पुल बनाने में किसने मदद की? उत्तर हनुमान और वानर सेना। सवाल नंबर 66। हनुमान की सेना का क्या नाम है? उत्तर वानर सेना। सवाल नंबर 67। वह कौन ऋषि थे जिन्होंने रावण को श्राप दिया था जिससे वे यहाँ सुरक्षित हो गया था? उत्तर ऋषि नारद। सवाल नंबर 68। उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने भगवान राम के पुत्रों लव और कुश का अपहरण कर लिया था? उत्तर शूर्पणखा। सवाल नंबर 69। भगवान राम ने वनवास में कितने वर्ष व्यतीत किए? उत्तर 14 वर्ष। सवाल नंबर 70। रामायण में स्वर्णमृग का क्या महत्व है? उत्तर स्वर्ण हिरण एक जादुई प्राणी था जिसे रावण ने भगवान राम को धोखा देने और उन्हें सीता से दूर करने के लिए भेजा था। सवाल नंबर 71। रामायण के किस पात्र में इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति थी? उत्तर माया सीता। सवाल नंबर 72। भगवान राम के वफादार भाई का क्या नाम है जो वनवास के दौरान उनके साथ थे? उत्तर लक्ष्मण। सवाल नंबर 73। भगवान राम के धनुष का क्या नाम था? उत्तर विष्णु धनुष। भगवान विष्णु का धनुष। सवाल नंबर 74। भगवान राम के पुत्रों को रामायण किसने सुनाई? उत्तर ऋषि वाल्मीकि। सवाल नंबर 75। उस ऋषि का क्या नाम है जिन्होंने भगवान राम की शादी से पहले उनके धनुष का परीक्षण किया था? उत्तर परशुराम। सवाल नंबर 76। रावण के विरुद्ध युद्ध में भगवान राम का मार्गदर्शन किसने किया था? उत्तर विभीषण, रावण का भाई। सवाल नंबर 77। रावण के उड़ने वाले रथ का क्या नाम है? उत्तर पुष्पक विमान। सवाल नंबर 78। रामायण की नाटकीय पुनर्रचना रामलीला में सीता की भूमिका कृष्णलीला में सीता का किरदार अक्सर स्थानीय समुदाय की एक युवा लड़की द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 79। राम सेतु राम का पुल का क्या महत्व है? उत्तर माना जाता है कि राम सेतु वह पुल है जिसे भगवान राम की सेना ने भारतीय मुख्य भूमि से लंका तक पार करने के लिए बनाया था, जो दो भूभागों को जोड़ता था। सवाल नंबर 80। भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? उत्तर दिवाली कार्तिक महीने में मनाई जाती है, आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में। सवाल नंबर 81। रावण के पुत्र का क्या नाम है जो भगवान शिव का भक्त था?
उत्तर मेघनाद इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 82, भगवान राम के किन दो पुत्रों को श्रीलंकाई और नेपाली राजवंशों का संस्थापक माना जाता है? उत्तर लव और कुश। सवाल नंबर 83, रामायण की एक और लोकप्रिय कथा रामचरितमानस के लेखक कौन है? उत्तर डैश गोस्वामी तुलसीदास। सवाल नंबर 84, रामायण में भगवान राम ने सीता से विवाह करने के लिए क्या तोड़ा था? उत्तर भगवान राम ने एक स्वयंवर के दौरान भगवान शिव के दिव्य धनुष को तोड़ दिया था, जिसे शिव धनुष के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 85, उस ऋषि का क्या नाम था जिसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु एक मनुष्य द्वारा होगी? उत्तर ऋषि दुर्वासा। सवाल नंबर 86, सीता की खोज में भगवान राम के साथ कौन गए और प्रसिद्ध पंक्ति जटायु मेरे भाई के लिए जाने जाते हैं? उत्तर जटायु चील। सवाल नंबर 87, रामायण में सुंदरकांड का क्या महत्व है? उत्तर सुंदरकांड रामायण की 5वीं पुस्तक है और इसे अक्सर महाकाव्य का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है। इसमें सीता की खोज में हनुमान की लंका यात्रा का वर्णन है। सवाल नंबर 88, रामायण में भगवान राम को लंका में सीता के ठिकाने के बारे में किसने सूचित किया था? हनुमान, जिन्होंने लंका में सीता की खोज की और इसकी जानकारी भगवान राम को दी। सवाल नंबर 89, दिव्य हथियारों ब्रह्मास्त्र के उपयोग में भगवान राम के शिक्षक का नाम क्या है? उत्तर ऋषि विश्वामित्र। सवाल नंबर 90, किष्किंधा के राजा और भगवान राम की सहायता करने वाले वानर का क्या नाम है? उत्तर राजा सुग्रीव और हनुमान। सवाल नंबर 91, रामायण में बंदरों का चिकित्सक कौन था? उत्तर सुषेण। सवाल नंबर 92, उस राक्षस का क्या नाम है जिसने भगवान राम की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था? उत्तर शूर्पणखा। सवाल नंबर 93, रावण की पत्नी का क्या नाम है? उत्तर मंदोदरी। सवाल नंबर 94, तमिल रामायण कम्ब रामायण के लेखक कौन है? उत्तर कंबार। सवाल नंबर 95, भगवान राम ने रावण को मारने के लिए जिस तलवार का इस्तेमाल किया था उसका क्या नाम है? उत्तर चंद्रहास। सवाल नंबर 96, कौन सा पक्षी सीता के ठिकाने के बारे में जानकारी देकर भगवान राम की मदद करने के लिए जाना जाता है? उत्तर जटायु। सवाल नंबर 97, रामायण में वानर सेना के सेनापति का क्या नाम था? उत्तर अंगद। सवाल नंबर 98, रामायण में युद्धकांड का क्या महत्व है? उत्तर युद्धकांड, जिसे युद्ध पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच महाकाव्य युद्ध का वर्णन करता है। सवाल नंबर 99, भगवान राम को दिव्य अस्त्र ब्रह्मा का ज्ञान किसने दिया था? उत्तर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने। सवाल नंबर 100, भगवान राम को दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ज्ञान किसने दिया था? उत्तर भगवान राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्रदान करने का श्रेय अक्सर ऋषि अगस्त्य को दिया जाता है। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।